इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यूनिट 1 के क्विक शॉट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर सिलेबस देख सकते हैं जो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। सर्किट एलिमेंट्स, सबसे पहले रजिस्टर जो होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट को स्लो करता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करता है। इसको हम लोग ओम्स में मेजर करते हैं। इसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला जो होता है वो होता है V इज इक्वल टू IR, जिसको कि हम लोग ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। इसका एक एग्जांपल देखें तो बेसिकली जब 10 ओम का रजिस्टर 5 वोल्ट के बैटरी के क्रॉस कनेक्टेड होगा तो जो करंट होगा दैट इज इक्वल टू 5/10, दैट इज 0.5 एम्पियर्स। इंडक्टर की बात करें तो इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेसिकली एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करता है। इसको हम लोग हेनरी के अंदर मेजर करते हैं, जिसका स्टैंडर्ड फार्मूला जो होता है वो V इज इक्वल टू L टाइम्स di/dt होता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बेसिकली एक 2 हेनरी का इंडक्टर जब एक चेंजिंग करंट ऑफ 3 एम्पियर पर सेकंड के साथ कनेक्टेड होगा तो उस केस में हम लोग वोल्टेज जो देंगे वो 2 × 3 यानी कि 6 वोल्ट देंगे। कैपेसिटर की बात करें तो इसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर करता है और इसको फैराड्स के अंदर मेजर किया जाता है। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है I इज इक्वल टू C टाइम्स dV/dt। जब एक 5 फैराड का कैपेसिटर को वोल्टेज चेंज यानी कि 2 वोल्ट पर सेकंड के क्रॉस कनेक्ट किया जाएगा तो उसके केस में करंट जो होगा वो 5 × 2 यानी कि 10 एम्पियर के बराबर होगा। एक्टिव एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि सर्किट के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि बैटरी, जनरेटर्स या फिर एम्पलीफायर्स। वहीं पर पैसिव एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जो एनर्जी को कंज्यूम या फिर स्टोर करते हैं, जैसे कि रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स या फिर इंडक्टर्स। अब हम लोग वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं। वोल्टेज सोर्सेज ऐसे सोर्सेज होती हैं जो कि एक फिक्स्ड वोल्टेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि बैटरी, पावर सप्लाई हो सकती हैं इसके स्टैंडर्ड एग्जांपल। करंट सोर्सेज क्या होती हैं? ये एक फिक्स्ड करंट प्रोवाइड करती हैं। इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होती हैं? ये एक फिक्स वोल्टेज या फिर फिक्स करंट बेसिकली जो कि फिक्स्ड होगा और सेम होगा हर एक कंडीशन के अंदर, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर चेंज इन द सर्किट। डिपेंडेंट सोर्स क्या होती हैं? इनकी जो आउटपुट होती है, चाहे वो करंट की हो या वोल्टेज की हो, वो डिपेंड करता है सर्किट के वेरिएबल्स के ऊपर। लीनियर सर्किट्स के अंदर जो आउटपुट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनपुट होता है, जैसे कि रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स आइडियल कंडीशन के अंदर। नॉन लीनियर सर्किट क्या होते हैं? इनके अंदर जो आउटपुट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, जैसे कि डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स जो कि सैचुरेटेड कंडीशन के अंदर हैं। देखिए, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होती हैं, लेकिन हम आसानी से समझते हैं। यूनिलैटरल एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि करंट को एक डायरेक्शन के अंदर फ्लो करने के लिए अलाउ करते हैं। दूसरे डायरेक्शन से अगर हमने उनके अंदर करंट को फ्लो कराया तो उनकी प्रॉपर्टी जो होंगी वो चेंज कर जाएंगी, जैसे कि डायोड्स या फिर ट्रांजिस्टर्स। बाईलैटरल एलिमेंट क्या होते हैं? ये दोनों डायरेक्शन में बेसिकली करंट को फ्लो करने के लिए अलाउ करते हैं और इनकी प्रॉपर्टी जो होती हैं वो नियरली दोनों डायरेक्शन के अंदर सेम होती है, जैसे कि रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स या फिर इंडक्टर्स। किरचॉफ्स लॉ के बारे में बात करें तो सबसे पहले लॉ है किरचॉफ्स करंट लॉ। इसके अंदर क्या होता है? जो भी इनकमिंग करंट होता है वो आउटगोइंग करंट के बराबर होता है। ये स्टैंडर्ड किरचॉफ्स लॉ है। जैसे कि 2 एम्पियर और 3 एम्पियर अगर मान लेते हैं इंटर करते हैं तो जो बाहर निकलने वाली होगी वो 5 एम्पियर होगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि 2 और 3 लोग एक लगातार किसी रूम के अंदर पहुँचे तो रूम के बाहर टोटल मैक्सिमम कितने लोग निकल सकते हैं? तो वो 5 लोग निकल सकते हैं। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा कि सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस एक पर्टिकुलर क्लोज लूप के अंदर वो 0 के बराबर होगा। जैसे कि अगर लूप के अंदर 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की गई है और रजिस्टर्स जो कि 4 वोल्ट के हैं, 3 वोल्ट के हैं और एक अननोन वोल्टेज V है, तो अननोन वोल्टेज की वैल्यू हम इस केस में कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली KCL के अंदर आप देख सकते हैं I1 + I5 + I4 तीनों को हमने ऐड किया है तो वो I2 + I3 के इक्वल निकलेंगे। टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। दूसरे साइड पर KVL का स्टैंडर्ड एग्जांपल दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिकली हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पर जो टोटल बैटरी की नेट पोलैरिटी है उस एक साइड में बेसिकली I1 करंट जो है वो घूम रहा है सर्किट के अंदर, तो हमने I1 के लिए लिया है बेसिकली E1 - E2 इज इक्वल टू I1 टाइम्स R1 प्लस I2 टाइम्स R2 माइनस I3 टाइम्स R3 माइनस I4 टाइम्स I4, जो बेसिकली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने घुमाया है। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव लिया है और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहे हैं तो नेगेटिव पोलैरिटी ले लिया है। आशा करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वी आर ऑलवेज देयर टू रिप्लाई यू। थैंक्स।